जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को समाजवादी पार्टी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को नजरापुर स्थित पार्टी कार्यालय पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव और पार्टी प्रवक्ता आकाश शाक ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आकाश शाक ने केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पहले से खतरे की आशंका थी तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। उन्होंने कहा कि इस समय राजनीति करने का नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ एकजुट होने का समय है। सपा नेताओं ने कहा कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। समाजवादी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं और देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। किस तरह का पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, आज कन्नौज नसरापुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा घटना घटित हुई, उसके संबंध में मृतक परिजनों के शोक संवेदना के अवसर पर हम सभी समाजवादियों ने आज जितने भी हमारे लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो शहीद हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च और कैंडल जलाकर उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं कि सबसे पहले तो जो आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं, खासकर कहीं चुनाव आता है तब हो जाता है। इससे पहले एक बड़ी घटना हुई थी और आज फिर पुलवामा घटना, शायद आप लोगों को याद हो, और आज फिर जो एक दिन पूर्व जो घटना घटी है, तो ऐसे घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? जैसा कि हमारे प्रवक्ता जी ने भी कहा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। तो सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए कि सेना, वहां पर्याप्त इंतजाम जो सरकार के होना चाहिए वो थे या नहीं थे। जो टूरिस्ट लोगों के साथ ये घटना घटी, इसकी हम लोग जितनी निंदा करें उतनी कम है। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ है। आज उसी संबंध में हम लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। किस तरह का पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या है? आज इस पहलगाम में जो आतंकवादियों ने घटना की है और तमाम हमारे देशवासियों की हत्या कर दी है, उस संबंध में हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन कर 2 मिनट मौन रखकर उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि हम लोग आज इस जगह पर दे रहे हैं। ये जो वर्तमान में सरकार है, इसकी जो इंटेलिजेंस का फेलोर है और आतंकवाद के मुद्दों पर और देश की एकता और अखंडता के मुद्दों पर बड़े बड़े बयान देने वाली ये सरकार आज देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके असफल हुई है। इसका सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर है। आज तक ये वर्तमान केंद्र में काबिज सरकार कोई भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इसलिए हम लोग आज यहाँ कैंडल मार्च का आयोजन कर, कैंडल जलाकर उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट मौन रखते हुए उनकी शांति की और उसके लिए कामना करता हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या है? कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा जो अमानवीय कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया, उसमें मारे गए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। ये घटना नाकाबिले बर्दाश्त है और इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश के सरकार की नाकामी को भी इंगित करती हैं। जैसा कि मीडिया के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से जानकारी हो रही है
कि उस स्थान पे 2000 से अधिक पर्यटक मौजूद थे, लेकिन वहां पे इतनी पर्यटकों की मौजूदगी के बाद अगर आतंकी आधे घंटे तक लोगों की आइडेंटिटी पूछ के गोलियां चलाते रहे, उनके कपड़े उतरवा के गोलियां चलाते रहे, तो वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती होती तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था। लेकिन उनको इतना मौका इसलिए मिल गया कि वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। ये एक गंभीर सवाल है। धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद भारत की सरकार द्वारा, भारत के गृह मंत्री द्वारा तरह तरह के बड़े बड़े वादे किए गए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन इस तरीके की घटनाएं उनकी संवेदनहीनता और उनकी नाकामी को दर्शाती है।